अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये संपूर्ण सार है युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है कर्मों की गाथा है देवों की भाषा है सदियों के इतिहास का प्रमाण है कृष्णा की महिमा है गीता की गरिमा है ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। जगत सुंदरी गौरी क्रूरता की मिसाल दुर्योधन जहाँ पे धूप पीला आरंभ हो रहा है। भूत क्रिया आरंभ हो जय भ्राता श्री। पहले नियम तो बनाना पुत्र। भाइयों के बीच नियम क्या मामा श्री? मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ भ्राता श्री कि पासे तो मेरे मामा श्री फेंकेंगे लेकिन दाव मैं ही लगाऊंगा। वो क्यों? अगर आपको पासा फेंकना ही नहीं आता दुर्योधन हमें धूप क्रिया के लिए आमंत्रित क्यों किए? क्रीड़ा में हारना अपमान का नहीं होता पुत्र। पूज्य पितामह, मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि पासे मेरे ओर से मेरे मामा से ही फेंकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि पासे आपकी तरफ से मामा से ही फेंके तो ऐसा ही होगा। चलिए मामा श्री। अवश्य सम्राट। ठहरिए, आप इस वक्त दुर्योधन के सैनिक हैं, तो पासे आप दुर्योधन के से ही खेले। ये भी ठीक है। कहीं तो उसका तो यही दोष है कि वो किसी पे भरोसा करना ही भूल गया है। लाओ भांजे, पासे तो दे दो। आइए मामा श्री, जिताइए मुझे। आप संतुष्ट है ना तारश्री? सम्राट युधिष्ठिर, आप आरंभ कीजिए। आप दुर्योधन की ओर से खेल तो आप तारक की ओर से। तो मुझे आप क्या दांव पे लगाना चाहते हैं भ्राता श्री? मैं अपना नगर इंद्रप्रस्थ, उसकी प्रजा
धन सारे सैनिक लगाता हूँ गांव पर, धन सारे प्रजा नगर इंद्रप्रस्थ। महाराष्ट्री मुझे पौबारा चाहिए, चलिए। मुझे तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। हाँ जी, ये तो पाव 12 ही आएगा। 12 12 अब क्या लगाओगे सम्राट? कहाँ सम्राट, वो तो अपना इंद्रप्रस्थ धन नगर सब कुछ खा चुके हैं, अब क्या लगाएंगे भ्राताश्री? मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन के आमंत्रण का हट पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर हार गया, दुर्योधन जीत गया। इस क्रीड़ा को हम यही समाप्त करते हैं। पूजनीय पितामह, ये कैसे हो सकता है? इससे सारा संसार हमारा हंसी नहीं उड़ाएगा। ऐसे कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर का जीतने का अवसर नहीं दिया, इससे सारा हस्तिनापुर का अपमान नहीं होगा पितामह? भैया, पितामह की बात सुनिए। जान महाराज जी, मैदान से उठकर हस्तिनापुर का अपमान नहीं कर सकते। ये तो दुर्योधन आप तो इंद्रप्रस्थ भी हार गए, आप क्या लगाना चाहते हैं दांव पे? मैं दांव पर अपने छोटे अनुज धनुर्धर अर्जुन को दांव पे लगाता हूँ। आप पासे फेंकिए गांधा और अर्जुन के लिए मुझे 8 की आवश्यकता है। चलिए 8। अवश्य भांजे, वीर अर्जुन के लिए तो 8 ही आएगा। 8 दास हुए मेरे तू। वीर अर्जुन भांजे के दास हुए। बोलिए भ्राताश्री, अब कुछ लगाने का है आपको? अब मैं अपने दूसरे अनुज बलवान भीम को दांव पे लगाता हूँ। बलवान भीम? मामाश्री, ये भीम के लिए मुझे तो फिर एक बार पौबारा चाहिए। मुझे तो अपने पाशों पे पूरा भरोसा है। बलवान भीम के लिए तो 12 ही आना चाहिए। 12 मेरा दास है, अब से तू मेरा दास हो चुके। बलवान भीम भी भांजे के दास हुए। अब क्या लगाओगे सम्राट? पांडव, तुम तो अपना नगर, दास, सब कुछ, ताज, सब कुछ हार चुके हैं। बचा है कुछ अपने पास लगाने के लिए? क्या लगाना चाहते हो? अब मैं अपने आप को दांव पे लगाऊंगा। दुर्योधन युधिष्ठिर को, वो चक्रवर्ती युधिष्ठिर को अगर आपने हरा दिया तो समझो ये पूरा विश्व अपनी मुट्ठी में होगा। तो वो युधिष्ठिर को मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे 9 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे, सम्राट के लिए तो 9 ही आएगा। 9 युधिष्ठिर, अब तुम भ्राताश्री नहीं हो, दास
हो मेरे दास। अब कुछ है, कुछ बचाने के लिए अब लगाने को चाहते हो? कुछ आपके पास कुछ है? अब हम अपना सब कुछ हार चुके हैं। मैं अपना समस्त इंद्रप्रस्थ अपने भाइयों स्वयं अपने आप को हार चुका हूँ। अब खेल को ही समाप्त किया जाए। असंभव। अब भी आपके पास एक अनमोल हीरा भी बचा है। वो द्रौपदी, वो मृगनयनी, वो अभिमानी, वो सुंदरी द्रौपदी। लगाना चाहते हो आप द्रौपदी को दांव पे? तुम अपने स्थान पर रहो। चाहते हो आप द्रौपदी को लगाना? लगाता हूँ द्रौपदी को दांव पर। महाराष्ट्री, वो द्रौपदी मुझे चाहिए। उसके लिए मुझे वीरवाद नाव की आवश्यकता है। लाइए द्रौपदी को लाइए। द्रौपदी के लिए तो ना ही आएगा मेरे प्यारे पासे मेरा कभी भी नो नो। द्रौपदी, द्रौपदी की आपकी दासी। वो द्रौपदी अब से मेरी दासी। जाओ दुशासन, वो अभिमानी द्रौपदी को उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए राजसभा में लेकर आओ। जाओ। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा साथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन की तीर। मेरे अंग अंग कांप रहे, मेरे हाथों में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। रखा नहीं मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा, केवल भयानक विनाश। इनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया। ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा श्री और देश भ्राता के सामने उठाने का साहस नहीं है मेरे पैरों में। उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है बात, व्यर्थ। वेद व्यास
ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं, मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सबका वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनं तव। Thank you, ladies and gentlemen.